नमस्ते बच्चों। आज हम हमारी कविता छठी तूफानों की और इस काव्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। कवि का नाम है शिव मंगल सिंह। कवि का उपनाम है सुमन। कवि का जन्म 5 अगस्त 1915 में हुआ। कवि का जन्म स्थान जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। कवि की मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई। कवि श्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियों में हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा यह सारी उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब मैं आपको कविता का सारांश सुना रही हूँ। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठाए ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। कवि यहाँ मुसीबतों, परिस्थितियों को निडरता से सामना करने की बात समझाते हुए कहते हैं कि हे नाविक, समुद्र के तूफान का सामना करने के लिए तुम अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो, यानी कि तूफानों की ओर घुमा दो। आज सिंधु ने विष बाहर निकाला है, अर्थात विषम परिस्थिति पैदा की है। सागर की लहरें भी उमड़ उमड़ कर नाव को डुबाना चाहती है। आज समुद्र में ज्वार उठा है, साथ में कवि के हृदय में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की भावना का ज्वार भी उठा है। लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अब समझौते। लहरों का जोड़ बढ़ रहा है, तुम भी इन लहरों के जैसे ही अपना साहस दिखाओ और इस तूफान में अपना साहस यानी कि अपनी हिम्मत दिखाओ। तूफानों का प्यार जीवन में कभी कभी ही मिलता है, अर्थात कठिनाइयों का सामना करना भी एक अनुभव है। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यह असीम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। समझौती। यह समुद्र भी अपनी सीमा को जानता है, वह असीम होते हुए भी अपनी सीमा को जानता है। मनुष्य मिट्टी का पुतला है, उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी है। हे नाविक, तुम भी उसकी सीमा को पार करने के लिए अपनी पतवार को तूफानों की ओर मोड़ दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। उसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। समझौती। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। अब सारांश। सागर बहुत ही शक्तिशाली है, पर नाविक भी कहाँ रुकने वाला है। जब तक माझी की सांसों में स्पंदन है, तब तक वह नाव चलाता ही जाएगा, अर्थात बिना डरे वह तूफान का सामना करेगा। इस प्रकार नाविक के बल पर ही सातों सागर पार हो जाते हैं। मनुष्य किसी से भी हार नहीं मानता। इस प्रकार मनुष्य ने सभी जगह विजय प्राप्त की है।